नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे इस सलवार की कटिंग, जिसमें इस तरीके का प्रिंट आता है सलवार में, तो हम उसको किस तरीके से कटिंग करें। ये हमारे पास टोटल जो कपड़ा है वो है 2.25 मीटर, ठीक है। तो हम इस पे आपको कटिंग करके बताते हैं। ये हमारे पास इस तरीके का प्रिंट है, तो हमें ये सीधा सीधा प्रिंट चाहिए, ठीक है, सलवार के लिए। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच और इसकी मोहरी है 6 इंच। तो हमने इसको 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट निकालेंगे 6 इंच की। तो 6 इंच की इधर से बेल्ट हो गई और यहाँ पे हमने इसकी 38 इंच पे निशान लगा दिया और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए होता है। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। तो हमारे ये जो पार्ट हो गए हैं इसके, वो हमारे 33 इंच है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। अब इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। तो हमें इसका जो पार्ट चाहिए वो चाहिए हमें 18 इंच पे, इस तरीके से। हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये बचा हुआ है, ये हम इसको निकाल देंगे। तो हमने 9 इंच यहाँ से लिया, 9 इंच हमें यहाँ से लेना है और 9 इंच हमें यहाँ से। अब हम इसे को कटिंग कर देंगे। ये हमारे पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी कलिया कटिंग करेंगे। हम इसके कली कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आसन यहाँ से लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका आसन लेना है। आसन जो है हमारा 9.5 इंच हमें यहाँ से लेना है और इस यहाँ से यहाँ तक हमें जो हमारे पार्ट है उसकी जो लंबाई उसके बराबर हमने ये रखना है, उससे 2 इंच ऊपर। 33 इंच की पार्ट है तो हमें 31 इंच की कली की लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 31 इंच की लेंथ आ रही है। हमें सीधा निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पे सीधा निशान लगा दिया है और एक आसन का निशान हमें यहाँ से लगाना है। यहाँ से भी हमें 9.5 इंच निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और इस निशान से इस निशान तक हमें इस तरीके से मिलाना है। अब हमें कटिंग करनी है। पहले हमें यहाँ से कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ से हमने इसकी कलिया कटिंग कर दी है। इसे हम उठा के इस तरीके से ऐसे रख देंगे। ये हमारी कलिया कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है बेल्ट के लिए। तो हमें इसकी जो बेल्ट की जो चौड़ाई चाहिएगी वो चाहिए 8.5 इंच। 2 इंच हमें नेफे के लिए चाहिए और 6 इंच की हमें बेल्ट तैयार चाहिए और आधा इंच हमें मार्जिन में जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो गए 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हमें ये कटिंग करना सीधा बच्चे। ये जो हमारी बेल्ट है वो हमारी है 20 इंच और इसमें हमें 2 इंच और प्लस करना है। हमें 22 इंच की तैयार बेल्ट चाहिए। तो हमारे पास जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको
इसको हम इसके बराबर ही कटिंग कर देंगे, फिर हमारा ये 22 इंच तैयार हो जाएगा। बाईस इंच हमारी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। एक चीज और फ्रेंड्स, ये जो हमने जो पार्ट कटिंग करे हैं, तो हम जैसे हम उसको सीधा कटिंग कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो सलवार के ऊपर पोंचे पर कपड़ा जैसे गिरता है, सलवार के ऊपर पोंचे गिरता है ये, तो हमें इसका क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे 1 इंच डाउन करना है। यहाँ तो हमें इसको ऐसे तिरछा कटिंग कर देना है, निशान लगा के इस तरीके से तिरछा कटिंग करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी सलवार वो खड़ी खड़ी रहेगी और पोंचे पर नहीं गिरेगी। इस तरीके से एक कट हमें यहाँ लगाना है, और जो ये हमने जो कट लगाया ये हमारा बेल्ट पे आएगा, प्लेट डलेगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सलवार की कटिंग, ये हमारे पार्ट हो गए हैं। तो जो हमारी ये सलवार है वो इस तरीके से जुड़ गई। ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई, और इसमें ये कपड़ा बचा हुआ है जो हमारे पोंचे के लिए काम आएगा, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।